जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि हम लोग बिजनेस साइकिल पढ़ रहे थे। ठीक है, बिजनेस साइकिल पढ़ रहे थे। देखिए, जब भी कोई इकोनॉमी होती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका डिमांड होता है, सब कुछ डिमांड पे इफेक्ट करता है। अगर आपका डिमांड नीचे जा रहा होता है तो सीधे सीधे जो आपकी इकोनॉमी है वो आपका मंदी के दौर में जा रहा है, यानी डिप्रेशन जा रहा है। मतलब डिमांड आपकी घट जाती है अचानक और आपका जो इकोनॉमी है वो मंदी में चला जाता है। अब उससे निपटने के लिए जो हमारी सरकार है, यानी हमारी कोई भी इकोनॉमी क्या करती है, रिकवरी, यानी कि रिकवर होता है। रिकवर में क्या होता है कि जो आपका डिमांड है, डिमांड का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, आपका जो डिमांड का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जब डिमांड आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिमांड आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हर पूरी जितनी भी एक्टिविटी होती है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी बिजनेस साइकिल की, वो आपका फिर से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। और जब ये इकोनॉमी में, किसी बिजनेस साइकिल में जब सारी चीज़ें जब आपका सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो इकोनॉमी है वो रिकवर करना शुरू हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ लक्षण हैं जो देखे जाते हैं। इसमें जो आपका टोटल डिमांड है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो कह रहा है कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए इन्वेस्टमेंट लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यानी कि पूरा आपका जो बिजनेस साइकिल है, जो आपका बिजनेस एक साइकिल होता है, यानी कि जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर चीज़ें लोगों को मार्केट में आएंगे, पैसे आएंगे लोगों के पास, तो पूरी आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आपका शुरू होना चालू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं जो आपका डिमांड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो इकोनॉमी हो रिकवर करना शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी इकोनॉमी रिकवर होना अपने आप से तो होना शुरू होनी चाहिए, अपने आप से तो रिकवर होगी नहीं। तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ चीज़ें करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो टैक्स जो आपका होता है, टैक्स को ब्रेक करेगी। आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको घटाएगी, उसको कम करेगी। जैसे आपको पता होगा रेपो रेट, जो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, जो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसको कम किया जाता है, जिससे कि जो बैंक हैं वो लोन कम ब्याज पर दे सकें। इसके अलावा क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोगों की जो सैलरी बढ़ाती है। ठीक है, लोगों की जो सैलरी होती है उसको बढ़ाती है। सैलरी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जब सैलरी बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि उनकी जो खरीदने की शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो आपकी बढ़ेगी। याद रखिएगा कि जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका कमीशन, पे कमीशन होता है, जैसे अभी रिसेंटली इस समय कौन सा 7th पे कमीशन चल रहा है ना, तो ये जो पे कमीशन होता है वेतन आयोग की तरफ से जो आपका लगाया जाता है, वेतन जो बढ़ता है, वेतन भत्ता, ये गवर्नमेंट तभी लागू करती है जब गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना होता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या है, डिमांड बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के पास पैसे आने चाहिए। लोगों के पास अगर पैसे आएंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब लोगों के पास पैसे कैसे आ सकते हैं, या तो टैक्स कम करे, या तो सरकार इंटरेस्ट रेट घटा दे जिससे लोगों को लोन सस्ता मिले और आपके लोगों को सैलरी बढ़ा दे। तो इसीलिए जब इसके पहले आपका याद होगा, इसके पहले 1993-94 के आसपास 5वां या चौथा आपका पे कमीशन लागू हुआ था इंडिया में। उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी मंदी के दौर से गुजर रही थी। सरकार को रिकमेंड किया गया था कि वो जो पे कमीशन है, 5वां या चौथा, कुछ याद नहीं आ रहा है, उसको लागू कर दे। सरकार ने बिना सोचे समझे तुरंत उस पे कमीशन को लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास जब सैलरी बढ़ेगी तो लोगों को खरीदने शक्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो चलना शुरू हो जाएगा, एक तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखिएगा, कोई भी पे कमीशन या कोई भी सरकार की तरफ से जब पैसे दिए जाते हैं मार्केट में या लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इकोनॉमी, मतलब जो हमारा इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में है, उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एग्जांपल आपका अभी जो रिसेंटली आपका जो कोरोना काल में क्या था, एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिप्रेस स्थिति में जा ही रही थी। ठीक है, अब उसको रिकवर होने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्लान्स बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बहुत सारे पैसे का घोषणा किया ना, कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, अलग अलग जगह से पैसे उन्होंने हमारे इकोनॉमी में मतलब डालने की कोशिश की थी, लोगों को पैसे दिए गए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है किसी भी तरीके से हमको डिमांड बढ़ाना है, लोगों के पास पैसा हो, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, जिससे कि इकोनॉमी आपकी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका रिकवरी होता है।
रिकवरी की एक और सिचुएशन होती है बिजनेस साइकिल का, जिसे बोलते हैं बूम। बूम क्या होता है कि अचानक क्या हो कि जो आपका किसी भी इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव होता रहता है, उस उतार चढ़ाव में अचानक से क्या हो कि जो आपका जो मतलब जो एक्टिविटीज है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वो अचानक से तेजी से बढ़ने लगे। मतलब कहने का मतलब है कि सीधे सीधे हम लोग डिमांड को लेकर अगर चलें तो आपका डिमांड अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, अचानक से आपकी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो ये बूम कहलाता है। और ये याद रखिएगा कि जो बूम होता है ये अपने आप से नहीं आता है, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रही होती है तो उस रिकवरी के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो हमारे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर होता है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही होती है। और इन एक्टिविटीज़ के दौरान कभी कभी कुछ चीज़ें अनकंट्रोल हो जाती हैं या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, और उन सब की वजह से हमारी इकोनॉमी यानी हमारा जो इकोनॉमी होता है बूम कर जाता है, यानी अचानक से डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उस उतार चढ़ाव को जो फ्लक्चुएशन होता है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, जिसे हम लोग बूम कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा बूम के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगी, जिससे कि आपका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, और डिमांड तेज़ी से बढ़ जाएगा तो फिर आपका सप्लाई बढ़ेगा, मतलब आपका जो प्रोडक्शन सप्लाई नहीं प्रोडक्शन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को काम मिलेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे और इकोनॉमी फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा है डिमांड पिक्स अप द हाई सच अ हाई लेवल, डिमांड आपका बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। द मार्केट फोर्सेज मिसमैच, कभी कभी क्या होता है कि अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका डिमांड अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा तो आपकी अगर सप्लाई है, आपकी सप्लाई अगर उस लेवल में ना हो पाए, या कहने का मतलब है कि जो डिमांड आपका खूब तेजी से ऊपर गया है वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन है वो ना हो पाए, तो वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए खराब होता है, ठीक है। यानी कि आपका डिमांड बढ़ा हुआ है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसीलिए बूम को ठीक भी कहा जाता है और बूम को कभी कभी खराब भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से आगे ले जा सकता है, या जब कभी कभी उस डिमांड को नहीं कंप्लीट कर पाया गया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बूम था, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।